मेरी जिंदगी के अंदर या जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ है उसके अंदर पहला मौका है कि हमारे लॉयर को जनरल पब्लिक के अंदर जाके थोड़ी सी रिसेप्शन मिली है। वरना लॉयर, मैं बड़ी माजरत के साथ, कोई मतलब कि बहुत ज्यादा काबिल कबूल तबका नहीं है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, लोगों ने इस चीज को, जो पीटीआई के लोग जो जीते हैं उन्होंने इस चीज को वोट नहीं दिया कि ये लतीफ खोसा कानूनदान है, या ये शेर अफजल मरवत बैरिस्टर है, या ये सलमान अकरम राजा है। सो दिस इज दी ओनली डिफरेंस जो इनकी जो स्टैंडिंग है उसको थोड़ा और जाविया निगाह देता है, ये डिफरेंशिएट करता है। बिकॉज जो रज़ी साहब ने पहली दो मिसालें दी, वो एक तहरीक की सूरत में जो वकला थे उनका एक कट था। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो अपना जो फोटे है या अपना जो पॉलिटिकल नक्श है वो मुंतखब होने से पहले, नॉट ओनली बिफोर द कैमरा ऑन द सोशल मीडिया या ऑन द जलसा, वो भी साबित कर चुके हैं, बल्कि उसके बाद अब एक नई सोच में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आ चुके हैं। लतीफ खोसा साहब इन सब लॉयर्स का, एक सेकंड सिर्फ, फिर आप बोल लीजिएगा। ये जो जामी बात कर रहे हैं, ये सब लॉयर्स जो हैं, इनका पॉलिटिकल फुटप्रिंट हमने देखा है। ये हमने टॉक शोज में भी इनको सुना है, हमने जलसों में भी देखा है, इनकी एफिलिएशंस पहले से रही हैं डिफरेंट। इस पे एक फिक्रा ले लीजिए, आपको डिस्कशन। खोसा साहब ने 8 दफा बार का इलेक्शन लड़ा है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 दफा हारे हैं। ये पॉलिटिकल फुटप्रिंट तो ना हुआ, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल हम एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि हमारे सामने ये जब मामला चल रहे थे ना, तो वकला की जब बार बार पार्टी में शमूलियत करवाई जा रही थी, तो उस वक्त खान साहब ये देख रहे थे कि जो आगे हालात होने जा रहे हैं उसमें शायद यही वो पॉलिटिकल फोर्स की सूरत में कन्वर्ट होंगे जो मेरे साथ खड़े रहेंगे। या आप आखिरी दिनों की अगर बात याद करें तो जमान पार के इर्द गिर्द कारकुनान बिल्कुल नहीं होते थे, पॉलिटिकल वर्कर सिर्फ और सिर्फ शायद वकला रह गए थे। मैं आपको आखिरी मरतबा जब उनके घर पुलिस आई, एक और अच्छी बात ना बता दूं जी, वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब हाउस में बैठ के वो तारीखी फिक्रा कहा था कि मैं तो वकीलों की फीसें दे दे के फावा हो गया हूँ। और ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि करोड़ों रुपए की गाड़ी जो थी हुसैन नवाज की, जो खड़ी हुई थी यहाँ पे, वो नवाज शरीफ के लॉयर की नज़र में आ गई। तो उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे टेस्ट ड्राइव कर लेने दें। उन्होंने टेस्ट ड्राइव की और वो गाड़ी ले गए और उन्होंने जाके पैगाम भेज दिया कि इसको भी फीस में एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, अब इस सूरत हाल से बचने के लिए अपना पानी पीटीआई ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई कि पैसे बचाए और साथ में उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी बनाया और अपना माली मुस्तकबिल भी मुस्तहकम किया। प्लीज। हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि लोगों ने जो वोट दिया है, जो ज़ाहिर है कि मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो वोट जो है हमें याद रखना चाहिए आउट ऑफ रिएक्शन भी पड़ा है। तो उसमें ये फैक्टर काउंट करता है कि इस चीज़ से बालाए ताक होके कि लतीफ खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई और इलेक्शन लड़ रहा है जो एक अननोन फेस हो सकता है पब्लिक की नज़र में। आम लोग उसको शायद टीवी पे देखते होंगे किसी केस में हाजिरी पर, लेकिन पॉलिटिकली वो ग्राउंड पे उस तरह स्ट्रीट पावर में एक्टिव नहीं रहे, तो उनका कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट उस तरह नहीं है जुनैरा रिप्रेजेंट करना टेलीविजन पे। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो सिचुएशन बन गई थी उसमें उस हीट को स्टैंड कौन कर सकता था? सिर्फ लॉयर्स ही कर सकते थे। फीस भी नहीं देनी पड़ रही, रिकग्निशन भी मिल रही है, पॉलिटिकल फुटप्रिंट भी मिल रहा है, इसीलिए बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त पार्टी को लीड भी कर रहे हैं। That's और इसीलिए उनकी पार्टी में मैक्सिमम जो स्पेस है वो वकला के पास है। कौन जानता था? वो कह रहे हैं वो अपने बार का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, तो उनके लिए तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन थी। और अब देखना ये है कि एज अ लेजिस्लेटर और एज अ ऑपोजिशन अब पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं। और चलिए जी, जरदारी साहब पे वापस आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जरदारी साहब आप अचकज़ई साहब को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे, मतलब कैंडिडेट उनको तो डिस्कस करें आप। अचकज़ई साहब ने जो जिस तरह से अपना सियासी कबीला बदला, इटसेल्फ स्पीक्स। कबीला भी बदला और किबला भी बदल लिया। नहीं, ना किबला बदला ना कबीला बदला। ये एक नई थ्योरी आ गई है आपके साथ। देखिए, उनका जो कबीला या किबला है वो इक्तदार होता है। अगर वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो वो इसलिए नहीं थे कि वो कोई जमहूरी असूलों पे खड़े हुए थे। इक़्तिदार में सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, गवर्नरशिप वो एंजॉय कर रहे थे और भी बहुत सारी चीजें थी। और हमसाये में कंधार के जो आदमी पुलिस चीफ थे वो भी उनके भाई ही थे, तो वो उन्होंने दोनों साइडों से इक़्तिदार बड़े लंबे अब कौन सा इक़्तिदार है इंजॉय किया है। ठीक है, नंबर 1 आप ये देखिए वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुए,
ठीक है ना, वहां के नहीं पर वहां के निकाले हुए तो हैं। हाँ मतलब स्टेटस तो उनका हो गया ना चले उसकी प्रेसिडेंट जो वाला, और मेटाफोरिकल वैल्यू तो आ गई हैवी ना। वेट है, हैवी वेट heavy- दोबारा भी इन हो सकते तो हैं। इसलिए उन्होंने उस वक्त भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगा के अपनी पूरी की पूरी कीमत वसूल की थी पॉलिटिकल सिस्टम से। और इस दफा भी याद रखिएगा कि वो उन्होंने बगैर किसी पेशबंदी के इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ये कोयटा होटल वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है नहीं, कि absolutely। वो पूरी की पूरी बमासूद और ऑब्वियसली मुनाफे ये का बड़े वसूल की करें। प्लेयर्स रहे हैं हमेशा, बल्कि नहीं अगर मैं ये कहूं कि बड़े सीजनड प्लेयर्स रहे हैं ये Yes। तमाम जो मौलाना अफराद। की तरह, मौलाना मौलाना की फजलुर रहमान बट की इट विल बी इंटरेस्टिंग दिस टाइम टू सी कि अब जबकि मौलाना भी दूसरी साइड पे खड़े हैं और फिज़ी साहब भी दूसरी साइड पे खड़े हैं, दे आर नो मोर विद पीडीएम, नो मोर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बेंगल तो इनको राम कैसे किया जाएगा और इनको क्या अदला बदला इनके साथ होगा कि ये शांत हूं या ये वापस सिस्टम में आए। अभी तक की मौलाना की जो गुफ्तगू तो ये बताती है कि नहीं मैं नहीं मननी ताड़ी। मैं अच्छा वैसे वो उनकी एंड तक गुफ्तगू ऐसे ही का कहते हैं, जो गुफ्तगू तेवर वो एंड होते तक हैं, वो ऐसे ही इसी तरह करते के हैं। होते हैं।